शांति। हम सभी जानते हैं हमारा यह जीवन या कहें मानव जीवन बड़ा अनमोल है। क्यों अनमोल है? सभी जीवधारियों की अपेक्षा हमारे इस जीवन पर बहुत अधिक जिम्मेवारियां भी हैं। सबसे कीमती जीवन मानव जीवन, क्योंकि इस मानव के ऊपर दूसरे सब जीवधारियों की अपेक्षा जिम्मेवारियां ज़्यादा है। चलो बाकी जिम्मेवारी छोड़ दो, सबसे पहली जिम्मेवारी कौन सी है? सबसे हमारे ऊपर सबसे मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? वो है हमारे कर्म। हम हमारे कर्म के लिए मुख्य जिम्मेवार हैं। गीत में सुन रहे थे ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। और माने कितने लोग करेंगे? जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। वे और में कितने लोग हो गए? बताओ कितने हो गए? जितने हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे कांटेक्ट में आते हैं, कहीं हमारे संबंध में है, वो हमको देखेंगे, हमको देखकर वो भी करेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि करना नहीं पड़ता, बस देख करके कर लो। देखा और कर लिया, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया। एक ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्म इतने श्रेष्ठ बनाए कि आज एक ब्रह्मा बाबा को देखकर और कितने बीके बन गए? कितने बन गए हैं? मालूम है ना कितने बन गए? एक को देखकर कितने बीके? 13 लाख 14 लाख उतने तो बन ही गए हैं। बाकी चलो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके छोड़ के चले गए, तो उन्होंने भी तो आधा ज्ञान भी लिया, कुछ समय भी ज्ञान लिया, तो ब्रह्मा बाबा को देख कर के ही तो लिया था। जैसे बाबा करते थे, कहते थे, सब वैसे फटाफट करने लग जाते थे। तो जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो कभी बोलकर या किसी से पूछकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? श्रेष्ठ कर्म बोलकर बता बता के या किसी से पूछ पूछ के नहीं किए जाते हैं। हमें तो श्रीमत मिलती है और श्रीमत के आधार पर हम करने लग जाते हैं। बाबा की मुरली सुनते हैं और जैसा बाबा उसमें श्रीमत देते हम करने लग जाते हैं। इसलिए ये श्रीमत इतनी श्रेष्ठ है जो सभी शास्त्रों की मत से, मन मत से, परमत से हमको छुड़ा देती है। ये श्रीमत इतनी श्रेष्ठ है क्योंकि श्रीमत से तो हम कर्म श्रेष्ठ करते हैं और ये श्रीमत ने ही हमको सब मतों से छुड़ा दिया। हम कितने फ्री हो गए? एकदम फ्री हो गए। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को यही पाठ पक्का कराते हैं कि आपको देखने वाले हजारों लोग हैं,
हजारों लाखों नजरें आपके ऊपर है। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में आप जाते हैं, सारे लोग आपको देखते हैं। ये बीके है, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है तो वो आपकी हर चीज को नोट करते रहते हैं। इसलिए जैसे हमारे संकल्प होंगे, हम जिम्मेवार हैं ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है ना हम। ये जिम्मेवारी मैं सब गिना रही हूँ आपको। जैसे हमारे संकल्प होंगे, सोच होंगी, जैसे हमारे विचार होंगे, हमारे वो संकल्प से वैसा वायुमंडल बनेगा। जिम्मेवारी जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे दुनिया की प्रकृति बनेगी। दूसरी जिम्मेवारी, जैसे हमारी अंदर की वृत्ति होगी वैसी प्रकृति तैयार होगी। जैसे हमारे बोल होंगे, हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे बोल होंगे, हमारे बोल कितने आत्माओं के बोल चाल को चेंज करने वाले होंगे, बदलने वाले होंगे। तीसरी जिम्मेवारी है। और जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारे कर्मों को देखकर कितनी आत्मा कर्मयोगी बन जाएगी। चौथी जिम्मेवारी, इतनी जिम्मेवारी हम बाबा के बच्चों पर है। हम इतनी जिम्मेवार आत्माएं हैं। तो ऐसी जिम्मेवार आत्माओं को, जो बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहना पड़ता है। ऐसे हम जिम्मेवार आत्माओं को कितना अलर्ट रहना चाहिए। कलयुग का वातावरण, संग दोष, पुराने स्वभाव संस्कार, बहुत सारी पुरानी आदतें, ये सारी वापस पलट पलट कर न आ जाए हमारे पास, इन सब का फिर से प्रभाव न पड़ जाए। उन सब के लिए जिसको बाबा एक शब्द देते, माया, उससे पूरी तरह से हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो अलर्टनेस कौन सी मुख्य रखनी है? अलर्टनेस तो बहुत सारी है, वो मुख्य एक बात की अलर्टनेस रखो कि निमित्त समझ करके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह अच्छी तरीके से करो। हर कार्य में अपने को क्या समझना? निमित्त। निमित्त और दूसरा साक्षी भाव। निमित्त और साक्षी भाव। जब हम निमित्त नहीं समझते हैं, हर आत्मा के पार्ट को देख के हम साक्षी भाव नहीं रखते हैं, वही हमारे अंदर मैंपन, अहम भाव, किसी के पार्ट को देख करके क्या होना, क्रिटिसाइज करना, उसकी निंदा करना, या उससे बहुत ओवर प्रभावित हो जाना, या उसके आकर्षण में आ जाना, साक्षी भाव नहीं है ना। इसलिए हम निमित्त आत्माओं को निमित्त ही समझ करके हर जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। लेकिन जब सेवा करते हुए कोई भी हमको सेवा मिलती है या कोई भी जिम्मेवारी मिलती है, जब उसमें ये अहम भाव, मैंपन का भाव आ जाता है, मैंने किया, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है, मैं ना होता नहीं तो ये काम होता भी नहीं,
मेरे सिवाय कोई कर भी नहीं सकता है। अरे जब मैंने इतना किया है, मैं आत्मा इतना करती हूँ, तो फिर मेरे को वैसा सम्मान भी तो मिलना चाहिए, वैसा मान भी तो मेरा होना चाहिए, ऐसी मेरी शान भी तो बढ़नी चाहिए। तो नाम मान शान, जब निमित्त भाव भूल जाता है ना, तो ये बात हमारी आ जाती है नाम मान शान की। और ये जो नाम मान शान की बात आती है, यही हमारी सबसे बड़ी माया बन जाती है। इसलिए बाबा मुरलियों में रोज कहते हैं, अव्यक्त वाणियों में भी हमको समझाते हैं, बच्चे ये मैंपन को खत्म करो। कहीं भी मैंपन और मेरापन नहीं आना चाहिए। मैंपन और मेरापन ये हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। खराबी नहीं, खतरनाक है। और ये मैंपन और मेरापन ही हमको न तो आगे बढ़ने देगा, न ऊंचा उठने देगा। देह का भान, देह का अभिमान, अपनी योग्यता का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपने डिग्री का अभिमान, अपने पद पोजीशन का अभिमान, कोई भी अभिमान, अपनी योग्यताओं का भी अभिमान, मेरे में योग्यता है, किसी में नहीं है, मेरे में ही है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये हमको वो परमात्म जो सुख, ईश्वरीय आनंद, उसे वंचित कर देती है। दुनिया हम आए किस लिए आए? दो बातों के लिए। यह हमने ज्वाइन किया ना संस्था, हमें दो बातों का लक्ष्य था। एक तो हमें यहाँ बदलना है, अपने जीवन का परिवर्तन करना है, और दूसरा वो आनंद, वो सुख जिसका हम भक्ति में गायन करते रहे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। मुझे वो ईश्वरीय पालना का आनंद, वो सुख मुझे लेना है। ये दो लक्ष्य को लेकर हम ज्वाइन हुए थे। एक तो वो पुरानी आदतें जो मुझे दुखी करती थी, वो पुरानी आदतें जो मेरी शांति और सुख को छीन लेती थी, वो पुरानी आदतें, पुराना स्वभाव संस्कार जो मुझे निंदा का पात्र बना देता था, वो मुझे सब यहाँ त्यागना है, उसको छोड़ना है, उसको बदलना है। मैं भट्टी का जैसे बता रही थी ना बहन, भट्टी में हर चीज़ बदल जाती है ना। भट्टी में डालो कोई चीज़ तो चेंज हो जाती है। वैसे तो हम यज्ञ के इस यज्ञ में हैं, तो हम रोज ही देखा जाए तो योग भट्टी करते हैं। पर हाँ, कभी कभी विशेष दिन जब ऐसे भट्टी का आयोजन होता है, तो उसमें हम जरा ज़्यादा समय योग तपस्या कर लेते हैं। रोज हम थोड़े समय करते हैं, भट्टी के नाम से हम ज़्यादा समय करते हैं। तो एक हमारी वो ज्वालामुखी योग भट्टी हो जाती है, जो आग है ना, थोड़ा ज़्यादा समय वाली हो जाती है। तो इसलिए ये मैंपन और मेरापन बाबा हमें बहुत 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 बार 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 पक्का कराते हैं, लेकिन फिर भी हमें पक्का नहीं होता है। आज सुनते हैं, हाँ बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, 2 दिन बाद फिर भूल जाते कि बाबा ने ये कहा था हमको। मैंपन और मेरापन कहीं नहीं आना चाहिए। ये हमें सत्युगी वर्षे से भी वंचित कर देता है, क्योंकि आगे नहीं बढ़े, हम संपूर्ण नहीं बने, तो सत्युगी वर्षे का लायक कैसे बन सकेंगे? वर्षा नहीं ले सकेंगे ना हम। भगवान जो वर्षा देने आया है, वो वर्षा से हम अपने आप को वंचित कर देंगे। तो इसलिए हमारी योग साधना में, हमारे इस राजयोगी जीवन में
ये मैं और मेरापन सबसे बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए इस पर गौर करना है। हमारे कर्मों में यही हमको गौर करना है कि कर्म करते करते कहाँ मैंपन और कहाँ मेरापन मुझे आ जाता है। मैंने इतना अच्छा काम किया, इतनी सेवा करिया, कर्मठ होके सुबह से शाम तक थक गए, तो भी किसी ने महिमा ही नहीं करी। कोई चार शब्द तो अच्छा बोलते हैं, राज तुमने बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत मेहनत करी है, जाओ तुम आराम करो, आज तुमने बहुत काम करा है। कोई ने बोला ही नहीं ऐसा। यदि हम महिमा यही ले लेंगे, यही महिमा की इच्छाएं रखेंगे, तो भक्ति मार्ग में आपकी महिमा नहीं होगी, आपकी महिमाएं कम हो जाएगी। जो महिमा करते हैं ना मंदिरों में जाकर उनकी मूर्तियों के आगे। इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ों की आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं नहीं रखनी है। ठीक है, महिमा हो मेरी, मुझे मान मिले, मेरा सम्मान हो, मेरी महिमा हो, मुझे पूछा जाए, मुझे हर बात में आगे किया जाए, मेरी ब्राह्मण परिवार में शान बढ़ाई जाए, सब मेरे नाम की वाहवाह करें। ये इच्छा और ये अपेक्षा आपको सब प्राप्तियों से वंचित कर देती है। आपका जमा कुछ नहीं होगा, आप कर भी बहुत रहे हैं पर ये इच्छा भी रख रहे हैं ना, तो आपका जमा कुछ नहीं होगा। एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद वो स्वर्ग के द्वार पे पहुंचा। तो स्वर्ग के द्वार पर जो देवदूत खड़े थे, एक देवदूत खड़ा था जिसकी ड्यूटी थी अंदर किसको जाने देना, किसको नहीं जाने देना। तो उस देवदूत ने उस व्यक्ति को रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जीवन भर इतना अच्छा इंसान रहा हूँ, मैंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैंने बहुत पुण्य कमाया है, मेरा जीवन आदर्श रहा है, और ये है देवदूत मुझे अंदर नहीं जाना। मैं तो पूरा पात्रता रखता हूँ, मुझे तो पूरा हक है स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने का मेरा तो पूरा अधिकार बनता है। पर देवदूत मना कर रहा है कि अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा भाई आप मुझे अंदर क्यों नहीं जा रहे, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए जीवन भर। देवदूत ने कहा ये तो आप ठीक बोल रहे हो, आपने किए होंगे अपने हिसाब से, आपने जो अपने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें आपके कर्मों का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। पहले हमें आपके कर्मों का सारा लेखा जोखा देखना पड़ेगा, और हर प्रकार के कर्म के नंबर अलग अलग हैं। हर प्रकार के कर्म के नंबर अलग अलग हैं, और आपको कुल नंबर चाहिए स्वर्ग के अंदर जाने के लिए 1000 नंबर। कितना चाहिए? 1000 नंबर। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं गिनाता हूँ मैंने क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, मेरे कर्म का लेखा जोखा मैं ही बताता हूँ आपको। उस व्यक्ति ने अपने कर्म का लेखा जोखा बताना शुरू किया कि देखो भाई, पहला श्रेष्ठ कर्म, मैं अपने परिवार के प्रति और अपने पत्नी के प्रति बहुत वफादार रहा हूँ। पूरे परिवार के सदस्यों की मैंने बहुत अच्छी सेवा करी, उनकी बहुत अच्छी पालना की। पत्नी को मैंने बहुत बहुत खुश रखा, सब सुख के साधन दिए, उसको किसी प्रकार की मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। सभी रिश्तेदार जो मेरे संबंधी थे, जिसको मेरी जरूरत पड़ती थी, उन सबकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। मैंने सबका ध्यान रखा। परिवार में सभी संबंधी आ गए हैं, मैंने सबका ध्यान रखा।
और पत्नी के प्रति तो मैं पूरा वफादार रहा। देवदूत ने कितने नंबर दिए उसको? कितने नंबर? 1 नंबर दिया। भाई ध्यान से सुनना आप सभी। हाँ, हम कभी कभी बखान करते हैं, मेरे जीवन में ये किया वो किया, पर स्वर्ग में जाने के लिए इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ये तो आपका हिसाब किताब है, क्या आपके कर्म का हिसाब किताब है। इसका स्वर्ग में जाने से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। तो ठीक है, देवदूत ने उसको 1 नंबर दे दिया। बड़ा आश्चर्य लगा उसको। इतना मैं पूरे जीवन भर सब रिश्तेदारों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति इतना वफादार रहा, इतनी अच्छी मैंने उनकी पालना करी, को इतना अच्छा बनाया, आगे बढ़ाया, सब प्रकार का सुख दिया, खुशी दी, और 1 ही नंबर। ठीक है, उसने दूसरे अपने कर्म का हिसाब किताब सुनाना शुरू कर दिया। 1 नंबर के बाद उसने, अच्छा देखो भाई, मैं देश के प्रति बड़ा निष्ठा रहा हूँ, मेरी देश के प्रति बड़ा ईमानदार रहा हूँ। अपने देश के प्रति मैंने ईमानदारी के साथ मतदान दिया है। हमेशा जब भी चुनाव होता तो मैंने ईमानदारी से मतदान किया है। मैंने ईमानदारी से हमेशा इनकम टैक्स चुकाया है। इनकम टैक्स बराबर ईमानदारी से चुकाया, उसमें चोरी नहीं की है। देश की सेवा में भी जब भी कोई ऐसी बात आती थी, मैं आगे रहता था। चाहे सैनिकों के लिए कुछ सहयोग की बात है, या कोई और भी बात हो, हमेशा मैं देश के प्रति, देश की सेवा में भी आगे रहता था। देवदूत ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिले? सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? सिर्फ 2 नंबर। 1000 नंबर चाहिए उसको। इतना आश्चर्य लगा उसको, इतना सब मैंने किया, उसके 2 ही नंबर। फिर भी उसने धैर्यता रखी, अपने कुछ और कर्मों का हिसाब किताब सुनाया। मैं 50 साल समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा रहा। मैंने बहुत समाज की सेवा करी। अपने समाज सेवी बनकर मैंने गरीबों का बहुत उद्धार किया, गरीबों की मदद करी। अनाथ आश्रम जाकर मैं वहाँ पर दान करता था। मैंने अनाथ बच्चों की मैंने मदद करी है। इसके अलावा मेरे जो मोहल्ला, मेरे कॉलोनी में जिसको ज़रूरत पड़ती थी, मेरी सेवा की है। कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में पहुँचाता था। उनकी सबकी मेरी मदद, मैंने उन सबको मदद की है। जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती थी, मैं मदद के लिए हमेशा हाजिर होता था। देवदूत ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको 3 नंबर देते हैं। कितने नंबर हो गए? 6 नंबर। अब तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं उसके पास। उसने तो सारा अपना कर्म का जो लेखा जोखा बता दिया जीवन भर का, और बड़ा उसको गर्व था। सत्युग में, स्वर्ग में तो सीधा मैं अंदर जाऊंगा, मैंने तो जीवन भर इतना अच्छा किया है। मैंने ये किया तो मैंने वो किया तो मैंने वो किया, ये है ना सारा बताया। मैंने ये किया, फिर मैंने वो भी किया, तो मैंने वो भी किया। तो ये जो मैं उसका बार बार निकल रहा था ना, उसके सब नंबर कट होते जा रहे थे। 6 नंबर। वो तो बेचारा एकदम निराश हो गया। इतना निराश हो करके एकदम जैसे उदास हो गया, निराश हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया कि ओहो, मैंने पूरा जीवन सेवा की है और सिर्फ 6 नंबर, 1000 नंबर में कहाँ से लाऊं। और सिर पकड़ के बेचारा निराश होकर जमीन में बैठ गया।
और जमीन में बैठकर दुखी होकर परेशान होकर, हे प्रभु अब बस एक तेरा ही आसरा है, बस प्रभु एक तेरा ही आसरा है, अब मेरा सब आपका है, अब मैं पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हो गया हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं। हे प्रभु एक मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा आपका ही है। जैसे ही उसने ये मैंपन निकाल दिया, वो क्या कहा, सब कुछ मेरा आपको है। देवदूत ने उसको उठाया, उठा के कहा अब तुम्हारे 1000 नंबर पूरे हो गए, सम्मान से उसको स्वर्ग में प्रवेश दिया। अब आप जा सकते हैं, स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो मेरे कहने का भाव, जो निमित्त भाव की बात मैं कर रही हूँ ना, है ना, निमित्त भाव, मैंपन नहीं, निमित्त भाव। हम जो ये सब कर्म गिनाते हैं ना, इनमें कहीं भी मैंपन नहीं आना चाहिए और मेरापन नहीं आना चाहिए। हमारे सारे नंबर कट जाएंगे सत्युग में जाने के लिए, जो ऊंच पद पाने के लिए। तो मैंपन, मेरापन, ये बाबा जो हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी जो संपूर्ण अवस्था का आधार ये मैंपन और मेरापन मिटाना है। जब आपके जीवन से मैं और मेरापन निकल जाए, बाकी आप जो कर रहे हैं ना, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका कर्तव्य है, आपका परिवार है। बाबा कहते परिवार के हम सदस्य बने, क्यों बने? आज अरे बच्चा आया घर के अंदर, बेटा आया है, वो क्यों है आपके यहाँ, जन्म क्यों लिया है? आपका कोई अपना हिसाब किताब आपसे लेने के लिए। हम संबंधी बनते हैं, रिलेशन हमारे बनते हैं, कोई हमारा हिसाब किताब होता है। वो हिसाब किताब चुकाने के लिए, लेना या देना, या तो लेने के लिए हम आते हैं या कोई दे चुकाने के लिए हम आते हैं वहाँ पर। इनके सेवा हमने बहुत ली पूर्व जन्म में, अब मैं इनका बेटा बनकर चुका दूँ सारा, खूब अच्छी सेवा कर दूँ इस परिवार की, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में मेरी सेवा करी थी। इसका स्वर्ग में जाने से कोई लेना देना नहीं है, सत्युग में ऊंच पद पाने से ये नहीं, ये सब हमारे कर्म का हिसाब किताब चल रहा है। श्रेष्ठ कर्म, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर और करेंगे। सुंदर सी लाइन ये गीत की, बहुत प्रेरणा देने वाली लाइन है। आज मेरे ऊपर, मेरे कर्मों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे कर्मों को देख रहे हैं, और मेरे कर्मों से वो लोग कुछ सीखें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। ये है मुख्य बात। रिपीट कर रही हूँ फिर से मैं, जिम्मेवारी है ये। जैसे संकल्प मेरे होंगे, जैसे विचार मेरे होंगे, वैसा वायुमंडल बनता है। कई परिवार में लोग जाते हैं, ज्ञानियों के परिवार में इतना अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं उस घर से, बाहर के अज्ञानी लोग भी आते हैं और कहते हैं आपके घर में तो बिल्कुल स्वर्ग लग रहा है, बिल्कुल कितनी शांति है आपके घर में, आते से मन शांत हो गया हमारा, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है। क्योंकि उस परिवार में रहने वाले जो हैं, उनका जो सोच है, उनके संकल्प बड़े श्रेष्ठ रहते हैं। ना निगेटिव सोचना, ना परचिंतन करना, ना लड़ाई झगड़ा करना, ना तू मैं होना, वहाँ पर सब एक दूसरे का सम्मान करे, सम्मान से बात करते हैं। जैसे साकार बाबा के परिवार का वातावरण था। ये जिम्मेवारी हमारी है, इसके नंबर मिलते हैं हमें। जैसा हम सोचेंगे वैसा वायुमंडल बनेगा, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी प्रकृति बनेगी।
कहते प्रकृति को भी वाइब्रेशन दो आप। आजकल वो चल रहा है ना हमारे यहाँ योगिक खेती। क्या करते योगिक खेती में? भाई वहाँ बैठो, अपने खेत को, अपने पेड़ पौधों को वाइब्रेशन दो, सामने बैठ के उनको वाइब्रेशन दो, शुभ भावना के, परमात्मा की स्मृति के उनको वाइब्रेशन दो। देखो कितनी अच्छी उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है। आपके वाइब्रेशन का प्रभाव उनके ऊपर भी विपत्ति नहीं आती है, आपत्ति विपत्ति उनके ऊपर भी नहीं आएगी, क्योंकि उनको आपने ऐसे वाइब्रेशन दिए। हमारे एक भाई जो पहले जबलपुर में ही थे, बाद में रिटायर्ड होकर के वो कोटा के आगे एक गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस गांव का, तहसील प्लेस है, वहाँ वो अपने गांव चले गए। सर्विस थी उनकी वहाँ पर, गवर्नमेंट सर्विस थी। रिटायर्ड ही हो गए तो वहाँ रह के क्या करेंगे। वहाँ उनकी बहुत खेती, बहुत ज़्यादा खेती थी, अपना मकान भी बड़ा, खेती भी। तो उन्होंने एक दिन अनुभव मुझे अपना बताया, बोले बहन जी मैं रोज़ खेत में जाकर के घंटा 2 घंटा योग तपस्या करता हूँ। बड़ा अच्छा शुद्ध हवा, ठंडी ठंडी हवा, बड़े अच्छे शांति का वातावरण, इतना अच्छा लगता है वहाँ बैठकर योग करना। मैं तो वहाँ बैठकर 2-3 घंटे योग करता हूँ और उनको भी योग के वाइब्रेशन देता हूँ। एक दिन बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया, बहुत ज़ोर से तूफान आया, चक्रवाती तूफान बोलते हैं क्या। इतना भयंकर तूफान था, उसमें ओले गिरे थे, ओले भी गिरे थे। बोले बहन जी वंडरफुल बात, क्या बाबा का चमत्कार। वो तूफान आ रहा है, सब लोग चिंतित हैं, हमारे खेत का खड़ी फसल है, हमारे खेत का क्या होगा, पूरी बर्बाद हो जाएगी। तूफान आया और जो हमारा खेत था, उनका खुद का खेत था, उस खेत के उधर से निकल गया, उधर के सारे खेत बर्बाद हो गए। इनके खेत को कुछ भी नहीं हुआ, इनकी फसल वैसी की वैसी खड़ी रही। सारा गांव देखने आया, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, ये शर्मा जी का जो खेत है कितना सुरक्षित है और हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए। ये है वृत्ति, हमारी वृत्ति से प्रकृति बदलती है। वो जो योग तपस्या करते थे ना, वहाँ पर प्रकृति को भी देखो योग का दान देते थे। आज ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहे हैं सब जगह कि हमारे अंदर की वृत्ति का कैसे प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये जिम्मेवारी है हमारी। और तीसरा, हमारे बोल के हम बहुत जिम्मेवार हैं। आपके बोल से, एक एक बोल से कितने लोगों के बोलचाल बदल जाएंगे। ज्ञान में आके बोलचाल बदल जाता है ना। आप भी अपने आप से पूछो कि हम कैसा बोलते थे पहले। अब शब्दों में तो बात करते थे, बात बात में तो मुंह से अब शब्द निकलता था, बात बात में तो पता नहीं क्या क्या निंदा गुलामी निकल जाती थी, तेरा मेरा, ये ऐसा वो ऐसा। कैसे हम बोलते थे, गुस्से में बोलते थे, नाराज होकर बोलते थे, ईर्ष्या से बोलते थे, द्वेष भावना से बोलते थे और फालतू का बहुत बोलते थे। कईयों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना, व्यर्थ का बोलने की। हमारा ऐसा बोलचाल था। अब हमने हमारे बोलचाल बदल दिए ना, हमारे ये बोल अब कितनों के बोलचाल बदल रहे हैं। बदलेंगे, आपके बोलचाल से उनके भी बोलचाल बदल, ये जिम्मेवार हैं हम। चौथा, हमारे कर्म। जैसे हमारे कर्मों के कितनों को कर्मयोगी बना देंगे वो। हमारे कर्मों को देख करके तो ज्ञान में आएंगे और वो भी कर्मयोगी बन जाएंगे। इतने हम अपने कर्म के जिम्मेवार हैं। कर्म में सब आ गया, सोचना भी आ गया, बोलना भी आ गया, वृत्ति भी आ गई, संकल्प भी आ गए, सब आ गया। तो जैसे कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। इतने हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। इसलिए
हमें क्या करना है, क्या करना, भट्टी शुरू हो रही है ना, शुरुआत का जो फाउंडेशन, भट्टी की शुरुआत का फाउंडेशन कहाँ से, हमारी भट्टी कहाँ से स्टार्ट होती है, तिलक लगाने से। लग गया ना सभी को तिलक, लग गया ना, सबका तो चमक रहा है तिलक। हाँ, सबके आत्मा की जगह जो तिलक लगाया है वो आत्मा की चमक की पहचान है। तो हमारी जो भी योग साधना है, उस योग साधना का आधार हमारी आत्म स्मृति है। हमारी योग साधना कैसे होती है, आत्मा की स्मृति से। योग की विधि में हम क्या बताते हैं, वो चित्र बना हुआ है ना, एक बच्चा है, एक पिता बैठा हुआ है। जब ये बच्चा अपने को आत्म शरीर से समझ रहा है कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, तो इसको शरीर का ही पिता याद आ रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को शरीर को ही समझा। हम जब योग करते हैं तो बाबा ने क्या कहा, शरीर नहीं समझो, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि हम योग साधना में याद किसको करते हैं, याद किसको करते हैं, परमात्मा को। तो परमात्मा का बच्चा कौन है, ये शरीर है क्या, वे भगवान का बच्चा कौन है, शरीर थोड़ा ही है। परमात्मा की संतान तो ये आत्मा है ना। जब आप परमात्मा को याद करने बैठे हो तो उसका बच्चा समझ के बैठो ना, ये कोई और का बच्चा समझ के क्यों बैठे हो। ये शरीर तो इसके माता पिता की संतान है, शरीर का जो माता पिता है। इसलिए हमारे योग साधना का आधार अपने को आत्मा समझना, आत्म स्मृति में स्थित होना। और हमारा ये जो ज्ञान है शुरुआती कहाँ से होता है, आप लोग कोर्स लेने आते हो, पहला लेसन कौन सा दिया जाता है, हमारा ज्ञान मार्ग, ये ज्ञानी जीवन, योगी जीवन की शुरुआत ही आत्मा के लेसन से होती है। बावन के बच्चे ऊपर से तुम किस रूप में आए थे, हाँ, आत्मा के रूप में आए थे कि शरीर को लेके आए थे ऊपर से, और जाएंगे कैसे, शरीर को लेके जाएंगे। आत्मा ही रूप में आए थे, यहाँ शरीर मिला था, इधर बना था, शरीर तो माता के गर्भ में बना था, आत्मा ने प्रवेश कर लिया। और जब उसका पार्ट पूरा हो गया, वो शरीर यहीं छूटा, इसमें से सिर्फ निकल के आत्मा गई और शरीर को ले जाके जला दिया। अब वो क्या हो गया, बेकार। अब ये शरीर क्या हो गया, बिना ड्राइवर की कार हो गई तो बेकार हो गई है। ड्राइवर निकल गया इसमें से, कोई काम की नहीं कार। वो कार तो फिर भी काम की रहती है, वो कार को तो दूसरा ड्राइवर ढूंढ लेंगे आप, लेकिन ये कार तो बड़ी विचित्र कार है। अगर एक ड्राइवर ने छोड़ा नहीं तो ये कार बिल्कुल, इसको जलाना ही पड़ेगा, ये कार को जलाना ही पड़ेगा। इतनी बेकार हो जाएगी कि आप इसको कबाड़ में भी नहीं रख सकते हैं, कहीं गैरेज में भी बहुत महीनों तक नहीं रख सकते हैं। ये कार ऐसी है, 2 दिन के बाद ही इसमें स्मेल आने लगेगी, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये जो शरीर है ना, ठीक है, संभाल करनी है, इसकी संभाल रखनी है, क्योंकि साधन है, ये साधना करने का हमारा एक साधन है। इसके बिना हम साधना कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे, योग साधना कैसे करेंगे, इसके बिना नहीं कर सकेंगे ना। तो यही मान के रहो कि मेरी योग साधना का जिसका लक्ष्य संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, वो साधना करने का ये मुझे एक साधन मिला है, तो साधन का मुझे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर साधन कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आपकी साधना भी गड़बड़ हो जाएगी। शरीर को कोई बीमारी हो गई
तो देखो थी बहुत दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, चाहे पैर में दर्द हो रहा, चाहे सिर में दर्द हो रहा, आप देखेंगे उस समय ना तो मुरली सुनने की इच्छा होगी आपको और ना तो योग करने की इच्छा होगी, क्योंकि साधन गड़बड़ है ना, तो साधना भी गड़बड़ा जाती है। इसलिए साधन की संभाल करो, इसका ध्यान रखो, इसको कुछ हो जाता है तो इसका इलाज भी कराओ, लेकिन इसमें फंसो नहीं और ना इसको मैं समझ लो, ये गलती मत करना। मैं इसको मत समझ लेना और इसमें बहुत ज़्यादा फंस कर नहीं रहना। इसका ध्यान मिलाना है, साफ कपड़े पहनाना है, तैयार करना है, अनासक्त उपराम होकर के ये करना है। लेकिन याद हमेशा रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? 1 घंटे के लिए मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो सदैव की आत्मा ही हूँ। कभी कहते योग में योग करते तो हाँ मैं आत्मा याद रहता है, वो कमेंट्री बज रही है ना, तो मैं एक आत्मा हूँ, आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा याद आ गया। 1 घंटे के बाद जैसे घर गए सब भूल भाल गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी जिम्मेवारी मुझे ही करना है। दिन भर ये मत भूलो। वंडरफुल बात, हमें दिन भर सब कुछ याद रहता है, भूलता है तो ये मैं ही भूलता है। ये जो मैं आत्मा हूं यही भूलता है, बाकी कुछ नहीं भूलता है। टाइम पे आपको भूख लगेगी, खाना खाने बैठ जाएंगे, टाइम पे चाय की तलब आपको हुई, चाय पी आपने, सब टाइम टेबल से काम किया आपने। नहाने के समय नहाया, नाश्ते के समय नाश्ता किया, सोने के समय सो लिया, भोजन के समय भोजन कर लिया, ऑफिस जाने के टाइम ऑफिस चले गए, दुकान जाने के टाइम दुकान खोल दी हमने, सब कुछ, कुछ भी भूलता नहीं है। भूलता सिर्फ यही है कि मैं एक आत्मा। एक बार 11 यात्री यात्रा पर निकले। 11 यात्री, ये पुराने ज़माने की बात है, जब ट्रेन, बस और ये प्लेन नहीं होता था, पैदल पैदल यात्रा करते थे। इसलिए वो ग्रुप में जाते थे यात्रा करने, झुंड में जाते थे, क्योंकि जंगल में से भी निकलना पड़ता था। नहीं, जंगल में को क्रॉस करते थे तो कि जंगल में हम इकट्ठे होते तो कोई जानवर अटैक नहीं करता था, सबके हाथ में लाठी होती थी, यात्रा करते थे। यात्रा करते करते जंगल पार किया उन्होंने, नदी आई, नदी में इधर उधर देखा कोई नाव वगैरह मिल जाए, कोई नाविक मिल जाए तो हमको उस पार कर दे, क्योंकि उनको उस पार जाना था। जब देखा कि ना नाव है ना कोई नाव चलाने वाला है, हम कैसे भी पार करें नदी को, तैरना भी आता नहीं था किसी को। पर हाँ ये था कि नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, थोड़ा सा कमर के नीचे तक का इतना इतना पानी था, कमर तक का पानी था। तो उसमें जो उनका बुजुर्ग था ज़्यादा अनुभवी, उसने कहा ऐसा करो भाई, नदी पार तो करनी पड़ेगी, जंगल में थोड़ी बैठे रहना पूरी रात, हमको उस पार गांव में तो जाना ही है। तो ऐसा करते हैं हम 11 सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते कस के और फिर पार कर लेते, तो कोई भी बहेगा नहीं, डूबेगा नहीं। बहुत ज़्यादा तो पानी है नहीं, कमर तक का ही पानी है। तो सबने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने इस विधि से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उन्होंने नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद में चलो सब खुश हो गए, हमने नदी पार कर ली, कोई बहा नहीं। फिर भी किसी ने कहा भाई एक बार गिनती तो कर लो सब पूरे हैं कि नहीं। तो आप एक को कहा भाई आप गिनती करो। 2-4 क्लास पढ़ा, पहले के लोग पढ़े लिखे भी तो नहीं होते थे, पर जो 2-4 क्लास पढ़ा था उसको बोला आप गिनती करो। उसने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो 10 ही हैं। हमारे एक यात्री कहाँ गया? एक यात्री हमारा गुम गया, एक यात्री बह गया, नदी में बह गया और सब बैठ के रोने लगे वहाँ पर। तो उस गांव से कोई एक व्यक्ति निकला, उस 10 लोगों को, 11 थे वो तो, पूरे उनको रोते हुए देख रहा था।
तो उसने पूछा भाई क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो सब? बोले हम लोग 11 यात्री निकले थे यात्रा करने और हम नदी पार करते थे, एक यात्री हमारे में से एक बह गया। अब वो उसके परिवार को हम क्या जवाब देंगे, इसलिए हम रो रहे हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ा समझदार था, उसने ऐसे नज़र दौड़ा कि ये तो पूरे 11 ही है और बोल क्यों रहे कि हम 10 दिए। बोले अच्छा, फिर उसने भी थोड़ा सा बोले जरा इनको चमकाओ। बोले अच्छा, यदि मैं आपका वो 11 व्यक्ति को ले आऊँ तो? बोले हम तो आपको भगवान मान लेंगे। अच्छी बात है। बोले अच्छा सब बैठ जाओ, बिठा दिया उनको। बोले देखो मैं लाइन से सिर पे एक ऐसे ऐसे तपली करूँगा, तो वो बोलेगा 1, फिर उसके पास वाला कहेगा 2, ठीक है ना, ऐसे पूरी लाइन गिनती करना। बोले हाँ ठीक है। तो उसने एक के सिर पे से उसने बोला 1, दूसरे को कहा 2, 3, 4, 5 है और लास्ट में 11वां, उसने बोला 11। अरे सचमुच ये तो भगवान है, देखो हमारा 11वां व्यक्ति आ गया। तो और वास्तव में गलती कहाँ हो रही थी? सब याद थे, वो 10 याद थे, खुद याद नहीं था, खुद याद नहीं था। ठीक है ना, भूल होती है ना, कई बार ऐसी भूल हो जाती है ना। और ये भूल हमें हमसे रोज होती है, रोज डेली होती है, सबसे भूल होती है। बता 24 घंटे किसको आत्मा याद रहती है? रहता मैं एक आत्मा हूँ, कहाँ याद रहता है? मैं एक थोड़ी हंसी की बात आपको सुनाती हूँ, मेरी अपनी। हम लोग बाबा की सेवा में आज से 4 साल पहले की बात है, कोरोना के पहले की बात है, कोरोना के भी 2 साल पहले की बात। तो हम लोग काफ़ी बड़ा ग्रुप जाता सेवा के लिए, आपको तो मालूम ही है, अकोमोडेशन की हमको सेवा मिलती वहाँ पर। तो सारा इकट्ठे हम लोग 200-250 लोग जाते हैं। तो इतने सारे बड़ी पार्टी हम ले जा रहे थे ट्रेन में। तो मैंने कहा चलो भाई मेरे पास जो लिस्ट है एक बार गिनती तो कर लूँ मैं। तो मैं गिनती करने गई, भाई हाँ ये सेंटर के पूरे हैं, इस गीता पाठशाला के हैं, यहाँ के हैं, इतने इतने पूरे सब। और इसमें एक कम क्यों हो रहा है? मैं खुद को तो गिने नहीं रही हूँ मैं अपने को नहीं गिन रही हूँ। मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ये घटना सत्य घटना। फिर दूसरी बहने कहा दीदी मैं गिनती हूँ। उसने अपने को भी गिना और फिर उसकी गिनती पूरी निकली। तो मैं कहा फिर मेरे से गलती क्यों हो रही थी? बोले दीदी शायद आपने अपने को नहीं गिना होगा। मैंने कहा हाँ ये बात सही बोली तुमने तो ऐसी गलती हो जाती है। तो मैंने वो घटना आपको बताई। तो यही गलती हम रोज करते हैं। बाबा ने कहा अपना स्वरूप, अपनी सही पहचान, ये मैं का ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। 24 घंटे याद रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर सचमुच आपको यदि सुबह से लेकर रात तक ये याद रहेगा, प्रैक्टिकल करके देखना, भले आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, यदि ये याद रहो जितने जो संबंधी हैं वो भी मेरे संबंधी, ये याद नहीं रहे, ये दृष्टिकोण नहीं रहे, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, तो सचमुच आप ब्रह्मा समान बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? यही तो किया था ना। क्या कहते ब्रह्मा बाबा ने, मालूम है ना? है जब बाबा को ये लक्ष्य मिला था, वो ट्रांस में गई थी बहन, और वहाँ पर एक दूसरा ब्रह्मा बाबा देखा ऊपर, सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता ब्रह्मा बाबा देखा। तो उसने बाबा ने पूछा बच्ची आज तुमने ऊपर क्या देखा? तो उसने कहा बाबा, पहले तो उसको संकोच हुआ कि बाबा हंसेंगे कि मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, ऊपर कहाँ से आ गया? नहीं बच्ची तुम बताओ, जो भी तुमने देखा बताओ, संकोच नहीं करो, जो देखा बताओ। उस बहन ने बताया बाबा मैंने एक आप जैसा ही बाबा देखा ऊपर। बोले सच? हाँ बाबा। अच्छा बच्ची तुमने ध्यान से देखा उनको? बोला हाँ बाबा मैंने बहुत ध्यान से देखा। अच्छा वो बाबा और मैं बाबा में अंतर क्या दिखा तुमको? बोले बाबा बिल्कुल आप ही थे वो। तो फर्क ये था वो बाबा बहुत चमकीला था, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर लग रहा था,
चमकीला था। तो बोले कि बाबा उतने चमकीले आप नहीं हो। वो बेचारी बहुत भोली वाली बहन थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर उसको पार्ट मिला था ट्रांस में जाने का। बोले बाबा आप उतने चमकीले नहीं हो जितना चमकीला सुंदर वो बाबा था। बस दिन से ब्रह्मा बाबा को एक संकेत मिल गया। क्या संकेत मिल गया? कि शिव बाबा ने आज मेरे लिए एक संकेत भेजा है कि ब्रह्मा तुम्हें ऐसा ब्रह्मा बनना है। वो तुम्हारी संपूर्ण स्थिति है, वो तुम्हारी संपूर्ण अवस्था है, तुम्हें अपनी अवस्था संपूर्ण बनाने। और उसी दिन से ब्रह्मा बाबा 20 नाखून का जोर लगाकर वो स्थिति बनाने में लग गए। उसी दिन से डायरियाँ भरी, मैं एक आत्मा, यशोदा एक आत्मा, नारायण एक आत्मा, ब्रजिंदा एक आत्मा, निर्मल शांता एक आत्मा, विश्व किशोर एक आत्मा, लौकिक संबंधी सब। मुझे ये कभी मेरे लौकिक संबंधी मुझे दिखाई ना दे, मुझे ये भी ऐसे ही दिखे जैसे और सब दिख रहे हैं आत्मा, ये भी मुझे सेम वैसे ही दिखाई दे। मेरे अंदर जरा भी दृष्टिकोण में संकल्प में ये बात नहीं आनी चाहिए ये तो मेरी पत्नी है ना। जब मैं दादा लेख रहा तो उसकी पत्नी है, यशोदा है, ये तो मेरी बहू है ना, ये तो मेरी बेटी है ना। नहीं, जैसे ये सब आत्मा ऐसे ये भी आत्मा है। ये पाठ पक्का करने के लिए बाबा ने डायरियाँ भरी। वो डेट वाइज जो आते हैं डायरियाँ, एक एक डेट लिखी रहती, पूरी डेट, एक एक डेट में ये पाठ पक्का, अगले दिन फिर वो पाठ पक्का, फिर लिख के ब्रह्मा बाबा ने इतनी अपनी अवस्था उपराम बना ली, अव्यक्त बना ली, आत्म अभिमानी वाली बना ली, आत्मिक दृष्टि वाली बना ली। और यही ब्रह्मा बाबा की दृष्टि का चमत्कार था। जो कहते थे बाबा दृष्टि देते थे तो अव्यक्त हो जाते थे, माने खो जाते थे, गुम हो जाते थे, शरीर का भान भूल जाते थे। जो ऐसा सब अनुभव है ना, बाबा के साथ के अनुभव आपने पढ़े होंगे भाग्य विधाता में। भाग्य विधाता किताब है और भी दूसरी किताबें हैं कि बाबा के सामने देकर, ये नहीं कि शिव बाबा बैठा उसमें, शिव बाबा तो मुरली सुनाने आते थे और चले जाते थे ऊपर, दिन भर को शिव बाबा बैठे नहीं रहते थे ब्रह्मा बाबा के तन में। तो ये स्थिति जो लोगों को ब्रह्मा को देखकर अशरीर स्थिति बन जाती थी, गुम हो जाते थे, एकदम टकटकी लगा के देखते थे। हम क्या देख, पता ही नहीं चलता हम कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं, रात है कि दिन है, क्या कौन सा समय, कुछ याद नहीं रहता था। ऐसी स्थिति बन जाती थी सबकी। ये चमत्कार वही था, सिर्फ आत्म अभिमानी, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव सबके लिए। तो इसलिए हम लक्ष्य तो रखते हैं, अब संकल्प यही है बाबा जैसा बनना ही है, ये हम संकल्प तो सब रचते हैं, लेकिन अपने आप से पूछो कि सचमुच जैसा संकल्प ब्रह्मा बाबा का था, क्या सचमुच मेरा हो गया है या खाली गाते ही हैं बाबा जैसा बनना ही है? अब तो संकल्प यही है बाबा जैसा बनना ही है। अपने आप से पूछो, मैं बन रहा हूँ क्या बाबा जैसा? मैंने बाबा जैसा ऐसा प्रयोग करना शुरू किया है? अपने को आत्मा समझने का पाठ मुझे पक्का हुआ है या भूल जाता है? अपने से पूछना है। ये है हमारे योग साधना का फाउंडेशन, आधार। चित्र की बात है ना, वो चित्र प्रदर्शनी है ना, मालूम है किताब एक है, उसमें एक तरफ चित्र एक तरफ लिखा हुआ है। उसमें जो योग के चित्र है ना, उसमें विधि बताई कि सब जगह बच्चा अपने को बच्चा समझ रहा है तो शरीर का पिता शरीर रूप में याद आ रहा है। ऐसे जब हम अपने को आत्मा समझे को तो आत्मा के तब परमात्मा, यह विधि है। और आधार, आधार क्या बताया? सब जगह से बुद्धि योग तोड़ो, एक में बुद्धि लगाओ, अपने को आत्मा समझो। तो ये आत्मा हमारी पूरे कर्मातीत अवस्था बनाने का आधार है। और यदि आपका ये आधार ही कमजोर रहा
तो बीच बीच में आपकी अवस्था गिरती रहेगी। कहते भाई अब हमारी अवस्था कमज़ोर हो गई है, हमारी अवस्था गिर गई है, हमारा पुरुषार्थ कमज़ोर हो गया है। कभी कमजोरियों के वश हो जाते हैं, कभी कभी विकार के वश हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा आधार कमज़ोर है। जितना हमारा आधार मजबूत होगा उतनी हमारा सब कुछ अवस्था, हमारा पूरा जीवन की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए योग साधना हम समय समय पर भक्ति किस अर्थ से करते हैं? रोज आए 10 मिनट योग किया, मुरली सुने, भागे। शाम को टाइम मिला तो आधा घंटा योग कर ले बाबा कमरे में बैठ के, बस हो गई। आज दिन भर का हमारा समय का पुरुषार्थ हो गया, खुश हो गए हम। क्या? मैंने मुरली भी सुन ली, शाम को योग भी कर लिया, है ना? ये नहीं है। बाप समाज बनने के लिए इतनी ही बात नहीं है। इसलिए बीच बीच में भक्ति के प्रोग्राम रखे जाते ताकि आपकी योग अग्नि और प्रज्वलित हो। आपके जो आधार कमजोर पड़ जाते हैं, ये आधार में मजबूती आए। आपका पुरुषार्थ जो चल रहा अपना अपना अपनी अपनी गति से चल रहा है, उसमें तीव्रता आ जाए, पुरुषार्थ की गति में तेजी आ जाए। ये लक्ष्य के कारण, ये लक्ष्य को सामने रखे आपकी भट्टियाँ रखी जाती है। मधुबन में भी रखते हैं, सेंटर पर भी रखते हैं, इसी लक्ष्य को रखकर। तो इसलिए यहाँ पर भी भट्टी करने आप आए हैं, तो भट्टी का लक्ष्य यही रखना, ठीक है ना? एक तो जो भी यहाँ पर आप सुनेंगे पूर्ण रूप से एकाग्रचित होके सुनना, पहली बात। अरे इतने कोरोना के बाद अब हमको गोल्डन चांस मिला है, बड़े 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को हम योग करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति बनाएंगे, बड़ी मजबूती लाएंगे उसमें, ठीक है? तो ये योग भक्ति का हमें पूरा पूरा ये स्वर्णिम अवसर मिला, इसका पूरा हम लाभ लें, पूरा लाभ लें। और अच्छी तरह से ध्यान से सुनना, नींद नहीं निकालना। देखिए बीच बीच में नींद आने लगती है ना थोड़ा, तो सुना अनसुना हो जाता है सब। अच्छी बात हो तो भले आप लिखो भी, पर ध्यान से सुनते सुनते लिखना। लिखने में ऐसे नहीं कि अच्छी बात फिर निकल गई, वो तो सुनी नहीं हमने। अच्छी पॉइंट लिख लो और लिख करके फिर अच्छी पॉइंट लिख करके उसको रिवाइज करना बाद में, कि हम ये बात बार बार रिवाइज करें, अपने आप को याद दिलाते रहेंगे तो मुझे भट्टी याद आ जाएगी। भट्टी याद आए तो वो सारी बातें याद आ जाएगी जो हमने सुनी थी और करने का हमने जो संकल्प किया था, ठीक है ना? तो इसलिए भक्ति में एक तो ये बात याद रखें, हम फाउंडेशन हम अपना बहुत मजबूत बनाएं, आत्म अभिमानी स्थिति का फाउंडेशन, ठीक है ना? वो तो आपको कमेंट से भी योग कराएंगे भक्ति में। तो ये बात। दूसरा, भक्ति और भक्ति ये दोनों के मिलते जुलते शब्द हैं। भक्ति बहुत की है, अब हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना? पहले भक्ति की, अब हम भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति में क्या किया? हाँ, भक्ति में क्या किया बताओ भाई, क्या क्या किया? क्या क्या किया भक्ति में? बहुत इधर उधर धक्के खाए, है ना? और अब भक्ति में हमारे धक्के खाना बंद हो गए, ठीक है ना? टाइम वेस्ट जो होता था, मनी वेस्ट होती थी, वो सब बच गई। दूसरा, भक्ति में हम क्या करते थे? भगवान को बहुत पुकारते थे, भगवान को बहुत सुनाते थे। भगवान तू ऐसा है, भगवान तू ऐसा है, भगवान तू मेरा ये कर दे, हे भगवान तू ये कर दे, मेरा ये कर दे, मेरा ये काम कर दे, तो मैं ऐसा करूँगी, मैं ये चढ़ाऊँगी, वो करूँगी। हमने बहुत सुनाया। और भट्टी में हम क्या करते हैं? उसकी सुनते हैं, हम नहीं सुनाते उसको कुछ, हम सब उसकी सुन रहे हैं। मैं रोज मुरली सुन रहे हैं ना, मुरली किसकी है? बाबा की है ना। अब हम सुना नहीं रहे, हम सुन रहे हैं उनकी। और भक्ति में क्या करते थे?
क्या करते थे बताओ भाई? ताली बजाते थे ना, सब ताली बजाते थे ना मंदिर में जाके। क्यों ताली बजाते थे? क्योंकि दोनों हाथ खाली थे। अब हम ताली नहीं बजाते, दोनों हाथ भर गए हमारे, भर गए ना। कहते भर तू हाथ जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। लोग तो कहे खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। हम कहते किसने कहा, हम तो भरे हुए हाथ से जाएंगे। इतना पुण्य जमा कर लिया हमने, इतनी त्याग तपस्या कर ली, इतने हमने अवस्था बना ली, इतनी अपनी अच्छी तैयारी कर ली, सब कुछ हमारे हाथ भर गए, अच्छे से भर गए ऐसे। तो इसलिए हम ताली नहीं बजाते अब। वो तो खाली हाथ है ताली बजाते थे, अब भरे हुए हाथ वाले हो गए। तो इसलिए भक्ति और भट्टी ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है ना, अंतर भी स्पष्ट बने। तो ये भट्टी हमें ऐसे ही लक्ष्य से रखनी है, और उसके साथ साथ ये भट्टी हम करते हैं तो भट्टी से हमें फायदे क्या क्या होते हैं? भट्टी करने से फायदे क्या क्या होते हैं? बाहर की भट्टी में भी कोई चीज डाली जाती है ना, हाँ, वो बदल जाती, पूरी चेंज हो जाती है ना। देखो, कच्चे आटे की रोटी हम तवे पे डालते हैं, आग में सेकते हैं, पक जाती हो, खाने के लायक हो जाती है। कच्चे आटे को खाएंगे क्या? वो पक गई, वो खाने के लायक हो गई, हमारे शरीर का उसने पोषण किया है, खाया वो, उसका ब्लड बना, उस ब्लड ने शरीर को शक्ति दी। पकी हुई चीज़ इतनी फायदे वाली होती है। आधे को सोने को भट्टी में डालो, उसकी मिलावट सब अलग हो जाती है, उसकी प्यूरिटी अलग हो जाती है। अब लोहे को भट्टी में डालो, चाहे जैसा आकार दे दो उसको, बिना भट्टी के उसको हम आकार नहीं दे सकते थे। अब भट्टी में इतना नरम हो गया है, उसको जैसा भी उसका फूल बना लो, पत्ती बना लो, कुछ बना लो। तो एक तो भट्टी का ये फायदा कि हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। तो भट्टी जो आपकी रहेगी, उसमें आप ये लक्ष्य रखना कि जो बात मेरी बदल नहीं रही थी, चेंज नहीं हो रही थी, परिवर्तित नहीं, जो स्वभाव, संस्कार, आदत, संकल्प, कुछ बात हो सकती, वो जो चेंज नहीं होती थी, लेकिन इस भट्टी में मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है ना। और भट्टी से क्या फायदे? हमारे पुरुषार्थ में तेजी आ जाती है, कुछ ऐसा मार्गदर्शन हमें मिल जाता है, हमारे पुरुषार्थ को हम तेज कर लेते हैं, ठीक है ना। भट्टी से क्या, हर चीज़ हल्की हो जाती है। इतना बड़ा शरीर कितने वजन वाला था, कितने वजन वाला था, और उसकी राख को तोलो, कितना हल्का हो गया ना। तो इसलिए भट्टी में डालने से चीज़ हल्की हो जाती है। तो हम ये भट्टी से भी जो भारीपन था, मन भारी था, बुद्धि भारी थी, कुछ बातों से हम भारी हो रहे थे, कुछ डिस्टर्ब हो गए थे हम, कोई भी बात हो सकती वो, अब वो सब बात को जला दिया हमने और हम हल्के हो गए, हल्के हो गए। इसलिए हमें भट्टी में अपना भस्म करना है, पुराना कमी, कमजोरी, संस्कार, है ना। तो भस्म करके आप भस्मी बन जाओ। भस्मी माना राख को भस्मी कहते हैं। पर कौन सी भस्मी बनना है? भस्मी तो बहुत होती है, हमको वो भस्मी बनना है जो भस्मी शिव का श्रृंगार होती है। मालूम है, महाकालेश्वर उज्जैन में देखा है ना आपने जाकर, हैं? और भस्मी से उसका श्रृंगार होता है। और जो भस्म आरती जिस दिन होती है ना, आज भस्म आरती है, बड़ा महत्व होता है भस्म आरती का। बड़े बड़े लोग जाते, रात को 12 बजे के बाद होती वो आरती, पहले नहीं होती है, लंबी लाइन लगी रहती, भीड़ होती है। तो भाई क्या होता है उस दिन, वो शमशान से ताजे ताजे मुर्दे की राख लाते हैं। जो अभी मुर्दा जला है, खत्म हो गया, जल के पूरा उसकी राख बन के, वो राख को लाते हैं और उस राख से वो शिव का श्रृंगार करते हैं। राख से पूरा राख लगाते हैं उसको कहते भस्म आरती है आज,
आज भस्म से उसका श्रृंगार होगा, शिव का वो आरती होगी। तो वो कौन सी भस्मी जो शिव का श्रृंगार बन जाती है, वो हम लोगों ने जो अपना मैंपन, मेरापन, विकार, बुराइयां जो हमने सब भस्म कर दिए थे, ये भस्म जो हमारी, हम बाबा के बच्चों की, ये देखो शिव का श्रृंगार, वो शिव का श्रृंगार। हम बच्चे भगवान के घर का श्रृंगार हैं। इसलिए शुरू शुरू में गीत बजता था ना, बच्चे जब वहाँ से रवाना होते थे तो गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है ना। शुरू साकार बाबा के समय की बात है ये। तो आप देखो हमारा ये भस्म करना कितना इम्पोर्टेंट है। जितना जितना हम बदलते हैं, चेंज होते हैं, अपने को उपराम बनाते हैं, हल्के बनते हैं, परिवर्तन करते हैं, और ऐसे बाबा को ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो अपने को बदलने का संकल्प दृढ़ करते हैं। इसलिए इस भट्टी से ऐसा ही संकल्प सब लेकर के जाएंगे और ऐसा संकल्प रख कर के करेंगे तो आपको अपने अंदर बहुत कुछ परिवर्तन का अनुभव होगा। रखेंगे सब ऐसा ही संकल्प। और इसके बाद क्या करना है रुक्मणी बहन? 7, सवा 7 बजे कब तक क्लास रखनी है? 7:30 तक। तो योग भी तो करना है ना, ठीक है ना। तो आज तो भट्टी का उद्घाटन है, उद्घाटन शुरुआत है। तो शुरुआत में आज आपको मुख्य मुख्य जो बातें बताई है, ये सब बातों को घर में जाकर के रिवाइज करना, क्योंकि जो भट्टी का दिन होता है उसमें हमें कुछ भी बाहर का नहीं सोचना है। न कहीं मार्केट जाना है, न कोई रिश्तेदार के यहाँ जाना है, न किसी को घर में इनवाइट करना है, कुछ भी नहीं करना है। हम सुबह शाम यहाँ भट्टी करेंगे और जो हम सुनेंगे उसको हम, जो समय हमको घर जाके मिलेगा उसमें रिवाइज करेंगे और फिर तैयार होके फिर वापस आएंगे। तो यहाँ से जाकर फिर सोने के पहले रिवाइज करेंगे। तो ये रिवाइज करते रहेंगे ना तो आपको भट्टी की सुनाई हुई कोई भी बात भूलेगी नहीं और आप उसको स्वरूप में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम भट्टी का लक्ष्य बुद्धि में रख करके हम कल पूरा दिन है भट्टी का सुबह शाम, और वो भट्टी हम करेंगे ही। अभी हम ओम शांति करते हैं और 20 मिनट का समय बचा है, 20 मिनट हम योग तपस्या करेंगे।